हेलो हेलो, कैसे आप लोग हैं? क्या हाल चाल है? आज 16 फरवरी है और सोमवार का दिन है। यहाँ पे देखेंगे पूरे भारत की खबरें, पूरे 2800 राज्य की खबरें और पूरे विश्व की खबरें, पूरे सरकारी योजना की खबरें, जितने भी सरकारी नौकरी से रिलेटेड सारी खबरों को आइए 16 फरवरी की खबरों पर नजर डालते हैं। और आज का पंचांग में फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है भाई। चतुर्थी तिथि जो रहने वाला है वो 5:34 शाम तक रहने वाला है। इसके बाद अमावस्या शुरू हो जाएगा। तो कहीं भी यात्रा करने से पहले पंचांग जरूर देखें। आपके लिए हर दिन हम पंचांग लेकर आते हैं, तो जरूरी है भाई। तो आप लोगों का मोटिवेशनल हमारे लिए खासकर होता है, इसलिए यात्रा करने से पहले पंचांग जरूर देखें, बेहतरीन होता है कहीं भी जाने से पहले। अब चलिए पूरी खबरों को देखेंगे। आज का इतिहास 1987 में पनडुब्बी से पनडुब्बी मार करने की क्षमता वाला मिसाइल भारतीयों ने किया। और इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच वार्ता 2004 में आज ही के दिन यानी कि 16 फरवरी के दिन ही हुआ था। तो आज का इतिहास में चलिए पूरी खबरों को अब एक करके देखते हैं। ममता बनर्जी ने भाई तारिक रहमान को भेजे फूल और मिठाई, बीएनपी की जीत पर दी है बधाई उन्होंने भाई। बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट बीएनपी ने ऐतिहासिक जो है जीत दर्ज की है। बताया जा रहा है 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। इसके लिए दुनिया भर के देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को नेता भेजा जा रहा है। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रहमान को जो है बधाई दी है। अगली खबर, महाकाल मंदिर में उमड़ा भक्तों का जन सैलाब भाई। विदेशी फूलों से सजाया गया दरबार 44 घंटे लगातार यहां पे देख सकते हो। महाशिवरात्रि का पावन पर्व उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग धाम में भक्ति और उत्साह का महासागर बन गया। 15 फरवरी को 2026 को मनाया जा रहा इस महापर्व पर देश के विदेश से लाखों सिख भक्त महाकाल के दर्शन के लिए उमड़ पड़े और मंदिर परिसर में सुबह 3 बजे से ही भस्म आरती शुरू हो चुकी थी। अगली खबर, बिहार में चीनी क्रांति की सुबहाट, यहां पर सा मूसा चीनी मिल को दोबारा चालू करेगी। बिहार सरकार ने बंद पड़ी सा मूसा चीनी मिल गोपालगंज को फिर से संचालित करने के लिए कमर कस ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में गन्ना विभाग के आवश्यक प्रक्रिया तेज कर दी है। इसका उद्देश्य राज्य में गन्ने की खेती को विस्तार करना, किसानों को आय में वृद्धि कर बिहार के चीनी गौरव को वापस लाना। तो ये अच्छी खबर बिहार वालों के लिए भाई अगर चालू हो जाता है। चलिए अब अगली खबर को देखते हैं। बिहार में गरीब परिवारों को बिजली बिल से मिलेगी मुक्ति। फ्री सोलर पैनल के लिए 28 फरवरी तक आवेदन। भाई आवेदन कर दें आप लोग। बिहार में कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को बिजली बिल चिंता की नहीं होगी। सरकार उनकी छत पर 1.1 केवी का मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी। विद्युत विभाग इंस्टॉलेशन का पूरा खर्च उठाएगा। उपभोक्ताओं को सिर्फ रखरखाव की जिम्मेदारी होगी। और कुटीर ज्योति योजना के लाभ उठाने के लिए 28 फरवरी तक सुविधा ऐप के माध्यम से आवेदन करना है। इसका उद्देश्य गरीब परिवारों को, तो सुविधा ऐप से आप लोग आवेदन कर दें, अभी तक नहीं किया है तो 28 फरवरी तक ही। अगला खबर, बिहार में बनेगा देश का 5वां सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। देख सकते हो बिहार में देश का 5वां ग्रीनफील्ड 1302 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई। लगभग 4228 एकड़ की जमीन जो है अधिकृत की गई है। प्रक्रिया तेज है। कैबिनेट को फैसला ले लिया गया है भाई, तो कैबिनेट को भेजा गया। बहुत बड़ी अपडेट, बिहार का यह 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। अगली खबर, बिहार में खराब सड़कें बनाने वाले ठेकेदारों को खैर नहीं। नीतीश सरकार बना रही है नई नियमावली भाई। देख सकते हो पथ निर्माण विभाग सड़क निर्माण संवेदकों के लिए नई नियमावली 2026 ला रहा है। इसमें 50 करोड़ से अधिक की जो है निविदाओं को श्रेणी 1 नामक श्रेणी होगा। लापरवाही बरतने पर जो है ब्लैकलिस्टिंग प्रावधान होगा। और ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, देख सकते हो। अगली खबर, पूर्वजों के नाम पर जमाबंदी होने से अटका है फार्मर आईडी। समस्तीपुर के आधे किसान वंचित है भाई। समस्तीपुर में फार्मर आईडी बनाने में प्रक्रिया में बड़ी बाधा आ रही है। पूर्वजों के नाम पर जमीन जो है होने के कारण आधे से अधिक किसान नहीं बना पा रहे, जिसमें नई सरकार योजना का लाभ मिलने की दिक्कतें आ रही है। पीएम किसान की 2.42 लाख लाभार्थियों में केवल 1.25 लाख ही जो है आईडी बना है। और आधार त्रुटि और ई-केवाईसी से भी समस्या है। अगली खबर, अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव पर 9 मार्च को वोटिंग। किरण रिजिजू ने बताया लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव 9 मार्च को जो है बहस और मतदान के लिए प्रस्तुत होगा। और 9 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे। विपक्ष के हंगामे पर जारी रखने पर सरकार जो है गिलोटिन का सहारा लेगी भाई। देख सकते हो बहुत बड़ी खबरें आ रही है। और अगली खबर,
केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 2% की बढ़ोतरी के संकेत है। होली से पहले हो सकता है ऐलान। तो देख सकते हो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों जनवरी 2026 के लिए महंगाई भत्ते डीए में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसकी घोषणा होली से पहले, मार्च से पहले यह हफ्ते में होने की उम्मीद है, जैसा कि सरकार अक्सर करती है भाई, अक्सर यह होता है। तो देखिए अगली खबर। चलिए अब अगली खबर सरकारी नौकरी से रिलेटेड देखते हैं। आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, सारी खबरों को शेयर करो भाई। देखो एआई के विस्तार से बदला है जॉब मार्केट, एंट्री लेवल की भर्ती घटी है। कंपनियों जो है कर रही है स्किल्स को डेवलप। देखो क्या है, कंपनियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा तेजी से बढ़ रहा है, जिसका असर अब भर्ती प्रक्रिया पर दिखाई देने लगा। खास करके एंट्री लेवल नौकरियां कमी दर्ज की जा रही है, जबकि कंपनियां नई तकनीक का कौशल आने वाले उम्मीदवारों को छूट देगी भाई। तो यहां पे ये खबर है, तो बहुत बड़ी अपडेट। चलिए अगली खबर, एक्साइज टैक्सेन इंस्पेक्टर के पदों पर चल रही है भर्ती। स्नातक की डिग्री वाले भी कर पाएंगे आवेदन। तो यहां पे देख सकते हो पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने PSSSB ने एक्साइज और टैक्सन इंस्पेक्टर के पदों पर जो है अधिसूचना जारी किया है। और देखिए 197 पदों पर भरा जाएगा। तो आप लोग देख लेंगे क्या इसका कैटेगरिया है, क्या है, किस तरीके से इस फॉर्म को आपको भरना है। समझ पा रहे हो? आपके लिए आयु सीमा, आपकी योग्यता। अगली खबर है, यहां पे देख सकते हो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी में निकली 520 पदों पर बीटेक वाले कर पाएंगे आवेदन। ये सबसे बड़ी अपडेट है यहां पे आप लोगों के लिए, देख सकते हो भाई। और देखो बेंगलुरु विद्युत आपूर्ति कंपनी में 500 अपेंडिक्स पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक और बेस योग्य उम्मीदवार जो है यहां पे आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तो ये अच्छी खबर है भाई। चलिए अब अगली खबर, पुलिस कांस्टेबल और वन रक्षक समेत 722 पदों पर भर्ती है। इस दिन करें आवेदन, जाने जरूरी डिटेल भाई। देख सकते हो गोवा कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक और 722 पदों पर भर्ती का जो है प्रक्रिया जो है शुरू कर दी है। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार नीचे दी गई वेबसाइट पर आप जाएंगे और वहां पर फॉर्म को भर देंगे। देखिए जितने भी सरकारी नौकरी छोड़ने का परफेक्ट टाइम क्या है, इन 20 इशारों से समझे करियर का स्टेटस। आप अपना जो है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोड़ते हैं। तो देखिए आपकी नौकरी आपकी ग्रोथ रोक रही है। अगर रोज ऑफिस जाना बोझ लग रहा है, तो बॉस की बात चुभने लगी है, तो 20 संकेत आपके लिए है। अपनी मेंटल हेल्थ और करियर के लिए सही फैसला लेने का वक्त आ चुका है। समझ पा रहे हो? ये बेहतरीन जरूरी है। और देखिए अगले, फर्जी अंक सूची से डाकपाल की नौकरी हथियाने की कोशिश, 2 आरोपी गिरफ्तार। दूसरे की तलाश में फर्जी अंक पत्र पर लिया था। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पुलिस ने फर्जी अंक सूची के माध्यम से डाकपाल की नौकरी प्राप्त करने का प्रयास करते महिला और पुरुष को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को रिमांड पर जेल भेजा। इस मामले का साजिशकर्ता भी फरार है। मिली जानकारी के अनुसार भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण में जुलाई 2023 में डाक सेवा को ऑनलाइन भर्ती जारी। अभी तक लाइक नहीं किए हो भाई, लाइक कर दो। सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर दो। अरे घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करना भूल जा रहे हो भाई, और शेयर करो धड़ाधड़। चलिए खबरों को देखते हैं। एडमिट कार्ड भूलने पर छात्र दे पाएंगे बोर्ड परीक्षा, अगले पेपर में देना होगा प्रूफ भाई। देख सकते हो ये बहुत बड़ी खबर यूपी की बोर्ड से आ रही है। परीक्षाओं के लिए विभिन्न जानकारियां, अब रूल्स साझा किए गए। नए रूल के मुताबिक अगर कोई छात्र परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड भूल जाता है, उसे एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। हालांकि उसे अगले पेपर में एडमिट कार्ड लाना होगा। ये अपडेट है। अगली खबर, नसीमुद्दीन सिद्दीकी सपा में शामिल, गोरखपुर में योगी ने की है शिव पूजा। देख सकते हो पूर्व कैबिनेट मंत्री नसीमुद्दीन जो है कल ही सपा में शामिल हो गए हैं। उनके साथ प्रतापगढ़ के पूर्व विधायक राजकुमार भी शामिल हुए। वहीं आगरा के जमीन धंसने के कारण क्रेन गिर गई है। इस हादसे में मकान और दुकान दोनों ध्वस्त हो चुके हैं। अगली खबर, यूपी मिलने वाला है अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे। यूपी में कई प्रोजेक्ट होंगे लॉन्च, जाने अपडेट। देखिए 594 किलोमीटर के लंबे यूपी के सबसे बड़े एक्सप्रेस गंगा एक्सप्रेस के मेन कैरी रिजर्व के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है। वाहनों का आगमन शुरू होने के पहले सकारात्मक उपाय पर काम चल रहा है और अधिकारियों ने बताया प्रदेश में संचालित एक्सप्रेस की सबसे बड़ा होगा। अगली खबर, यूपी में रोजगार का नया इंजन बनेगा। एमएसएमई बजट में 19% की बढ़ोतरी, हर साल लाखों युवाओं को यह रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश ने एमएसएमई क्षेत्र के लिए बजट 2026-27 में
3,822 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जो पिछले वर्ष से 19% ज्यादा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत प्रतिवर्ष 1 लाख नए जो है सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने का लक्ष्य है, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। अगली खबर, अंतिम मतदाता सूची की डेडलाइन से चुके यूपी, एमपी समेत 10 राज्य, कब जारी होगा लिस्ट भाई? देख सकते हो, चुनाव आयोग के विशेष अभियान के तहत उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित 10 राज्यों के 3 केंद्र शासित प्रदेश की मतदाता सूची की 7 फरवरी को समय सीमा चूक गए हैं। प्रशासनिक तौर पर समय की कमी के कारण यह विलंब हुआ है। लक्षद्वीप और पुडुचेरी ने सूची जारी कर दिया। विभिन्न राज्यों में नई नई तारीख तय की गई है, जिससे कि राजस्थान 21 फरवरी और उत्तर प्रदेश 10 अप्रैल को बताया जा रहा है। चलिए अगली खबर, पाक आर्मी चीफ मुनीर की जर्मनी में फजीयत, सिक्योरिटी गार्ड ने रोका उनको भाई। यहां पे देख सकते हो, बहुत बड़ी खबर है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पाकिस्तान की कूटनीतिक बेइज्जती हुई है क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड को रोक दिया, आईडी दिखाने को कहा। ये पाक के मुनीर, असीम मुनीर को, बहुत बड़ी खबर है। चलिए अब अगली खबर को देखते हैं भाई, शेयर करो आप लोग। अगली खबर, बेंगलोर में बैंक लॉकर से 3.5 करोड़ का सोना गायब, चोरी के आरोप में डिप्टी मैनेजर गिरफ्तार हुआ है। देख सकते हो यहां पे खबरें आ रही है, बेंगलोर में बैंक के एक डिप्टी मैनेजर पर ग्राहकों के 2780 ग्राम सोने के जो है गहने बिना इजाजत लॉकर से निकालकर गिरवी रखने का आरोप है। करीब 3.5 करोड़ के घोटाले में अब तक 700 ग्राम सोना बरामद हुआ है। पुलिस को शक है कि यह रकम ऑनलाइन सट्टेबाजी में इस्तेमाल की गई है। देख सकते हो भाई। चलिए अगली खबर, करनाल में बैंक अधिकारी बनकर बुजुर्ग से ठगे 11 लाख से अधिक, साइबर ठगी, पुलिस ने दर्ज किया है केस भाई। देख सकते हो, करनाल में एक बुजुर्ग का वेद प्रकाश साइबर ठगी का शिकार हो गए। ठग ने खुद को पंजाब नेशनल बैंक का अधिकारी बताकर बैंक ऐप अपडेट करने के बहाने उसने डेबिट कार्ड की जानकारी ले ली। इसके बाद उनके खाते से 11.83 लाख रुपए निकाल लिए गए। साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है। तो आप लोग बचे। और गृह मंत्री अमित शाह ने देश की पहली केंद्रीय डिजिटल मुद्रा जो है आधारित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ किया है। ये अमित शाह जी ने जो है किसानों के प्रति प्रधानमंत्री मोदी सरकार को प्रतिबद्धता को दोहराते हुए आश्वासन दिया है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते में किसानों को, पशुपालकों को, मछुआरों को हितों की रक्षा की जाएगी। श्री शाह ने कहा, गुजरात के गांधीनगर महात्मा गांधी ने देश की पहली केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित सार्वजनिक किया। अगली खबर, सोना चांदी के जेवर जांचने के जिम्मेदार ने कर दिया कांड, नकली जेवरात को असली बताकर बैंक को लगा दी 20 लाख की चूना भाई। देखो मेरठ में शिवालिक स्माइल फाइनेंस बैंक के गोल्ड जो है वैल्यूअर संजय वर्मा ने नकली जेवरात को असली बताकर 20 लाख रुपए का चूना लगाया। उसने लोन दिलवाए और राशि अपने परिवार के खातों में ट्रांसफर करा ली। ओडिशा में धोखाधड़ी का राज पर्दाफाश हुआ, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलिए अगली खबर, चालान तो करूंगा चाहे तो, प्रधानमंत्री से हरियाणा में बैंक मैनेजर से भिड़ा एसआई, थमा दिया 8,000 का कागज भाई। देख सकते हो हरियाणा का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यहां एसआई और एक बैंक मैनेजर के बीच जमकर जो है बहस हुआ, जहां सब इंस्पेक्टर अपनी वर्दी का रोब झाड़ते हुए दिखे, वहीं बैंक मैनेजर यह कहता दिखाई दिया, कागज सारे हैं तो चालान क्यों कर रहे हो? समझ पा रहे हो भाई? ये खबरें आ रही है। चलिए अगली खबर, एमपी, यूपी और राजस्थान में बारिश का अलर्ट है, पहाड़ों पर बर्फबारी के आसार हैं। दक्षिण भारत के 4 शहरों में जो छाया रहेगा कोहरा। यह मौसम विभाग के अनुसार से देश भर में मौसम बदल रहा है। पहाड़ी राज्यों में कड़ाके की ठंड है, बर्फबारी जारी, जबकि मैदानी इलाकों में तापमान 30 डिग्री के पार पहुंच गया। और 17 फरवरी से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। राजस्थान, मध्य प्रदेश उधर बारिश का अलर्ट है। वहीं दक्षिण भारत में कई शहरों में